बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन में इन अमृत वचनों का प्रभाव भर दिया तथा कृष्णचंद्र जी महाराज जी व श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत व नियमों को पुनः दोहराया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे, जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है उसे काल वह माया धोखे में नहीं डाल सकता। उसे धर्मराज व यमदूत का भय नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भी फरमाया, मेरी शरण में आने के लिए जो एक बार दिल से यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सर्वभूतों से निर्भय कर देता हूँ। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को भी यही उपदेश दिया। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को मेरे हवाले करके निर्भय और कामना रहित होकर संग्राम में भाग ले, क्योंकि जो पक्षपात रहित होकर मेरे इन वचनों को दिल से मानकर उस पर अमल करता है वह सदा काल चक्र से मुक्त रहता है। यहाँ श्री सद्गुरु महाराज जी ने माया तथा भक्ति के संघर्ष से जूझने के लिए उपदेश दिया है। यदि सब इच्छाओं का त्याग कर शुद्ध मन से शरण ग्रहण करो तो सद्गुरु तुम्हें समझ चिंताओं से भी मुक्त कर देंगे। दूसरे शब्दों में मन की साधना और वैराग्य दोनों शरणागति के अभिन्न अंग हैं। मन को साधने के लिए आपने गुरु आज्ञा और गुरु सेवा को आवश्यक बताया, जिसका नाम गुरु भक्ति है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के आंतरिक शब्द की कमाई अर्थात भजन अभ्यास दोनों पर बल दिया है। सत्पुरुषों के वचन है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, छीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। कई प्रेमी जो इस भक्ति के इच्छुक थे श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण करते ही तथा श्री दर्शन की मनोहारी छटा को निहारते ही प्रेमी बन गए। वे श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी विनय स्वीकार कर श्री चरणों में स्थान दिया। इस प्रकार से कुछ परिवारों ने आपके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागति प्राप्त की तथा श्री दरबार में रहकर हित चित्त से सेवा करने लगी। आपने श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के वचन अनुसार बनाई कि सारे वन को काट कर फलदार वृक्ष, लहराते खेत पुष्प सुरभित उद्यान व भव्य भवन होने चाहिए। गुरुमुख प्रेमी वह नए शरणागत भक्ति व आज्ञा की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे कि वे श्री आज्ञा के लिए सदा तत्पर रहते। आपने भी संपूर्ण ध्यान श्री आनंदपुर निर्माण में केंद्रित कर लिया। अब झोपड़ियों के स्थान पर पत्थरों के मकानों की रचना आरंभ हो गई। साथ ही साथ भूमि साफ कर शरणागतों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्न बोया जाने लगा। प्रथम खेती बैलों द्वारा हल चल कर की जाने लगी। धीरे धीरे सब साधनों में विकास होता गया। सब सुख के साधन यहाँ सुलभ होने लगे। सर्वप्रथम यहाँ पानी की कमी अनुभव हुई। यहाँ एक सरकारी कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी 2-3 मील पर स्थित कुलवार चक्र तथा शांतपुर चक्र से टंकियों द्वारा
लाया जाता था। बाल्टियों व मटकों से पौधों को पानी दिया जाता था। इस विचित्र लीला को देखकर प्रेमी दंग थे कि कैसे यहाँ जीवन के साधन सुगम हो सकते हैं। उस समय शारीरिक भरण पोषण की आवश्यक सामग्री यहाँ से 3 मील की दूरी पर स्थित ईसागढ़ से लाई जाती थी। अब आपने यहाँ श्री आनंदपुर में ही उपज आरंभ कर दी। कभी कभी सेवक यदि बंजर और पथरीली भूमि को खोदने से घबरा जाते तो आप उनको उपदेश देकर उत्साह बढ़ाते। अटल राज महाराज का जा में अटक बढ़ा, जाके मन में अटक है वो ही अटक रह जाए। इस प्रकार से सेवक प्रेमी गुरुमुख वह शरणागत सेवा में जुट जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में निवास स्थान, उपज व उद्यानों के लिए भूमि साफ हो गई। चारों ओर पक्की 4 दीवारी कोट बन गए। अब झोपड़ियों के स्थान पर चिनखारी व ईंटों के मकान दिखाई देने लगे। कुछ हरियाली के चिन्ह झलकने लगे। उस समय शरणागतों की संख्या में गिनी चुनी ही थी। मध्य प्रदेश में आना सिंध व पंजाब के लोगों को ऐसे मालूम होता था जैसे कि विदेश। फिर भी श्री दर्शन के लिए अत्यधिक श्रद्धालु तथा प्रेमीजन आते ही थे। यहाँ आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का एक ही पर्व मनाया जाता था। यहाँ के शरणागतों का जीवन देखने में चाहे साधारण वह कठिन था, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितना आनंदमय जीवन था उनका, कितने भाग्य थे उन जीवों के जो उस समय शरण में आए। त्रिलोकीनाथ हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी संत रूप में साथ रहते, अनुपम लीलाएं करते, निज कर कमलों से भोग प्रसाद हर समय खिलाते, समीप बैठा कर श्री दर्शन से आनंदित करते। जहाँ जहाँ प्रेमी सेवा करते वहीं स्वयं चलकर जाते। जिन योगेश्वर को योगी तपस्वी जंगल में पानी में खड़े होकर उल्टे लटक कर प्राप्त करना चाहते थे, वे कृपा सागर प्रभु प्रेमियों के पास में बंधे हुए यहाँ विराजमान होकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते। एक भक्त था, उसने एक बार भी श्री मुख से ये वचन सुनने के कि जो कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उसका भार तो गुरुदरबार ने आरंभ से ही अपने पर ले लिया। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उससे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं। यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं। एक दिन अचानक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार लेकर दोपहर के समय वहाँ गए। सभी प्रेमी भोजन के तनक विश्राम की छुट्टी किए बैठे थे। उसने भी भोजन खाया और पुनः सेवा में जुट गया। आपने वहाँ पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भक्त जी को भी आवाज़ लगाई। उसे सेवा में यह पता ही नहीं चला कि कौन आवाज़ लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी ऐसी तल्लीनता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहाँ उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी इस श्रद्धा निष्ठा तथा सेवा को देखकर आपने फरमाया, जो व्यक्ति हितचित से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। उन्हें उसे समय बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस सुदुर्लभ अवसर से पूर्ण लाभ लेना चाहिए।
सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी निजी पूंजी है, जितनी चाहे एकत्र कर ले। 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सुरती को गुरु शब्द में तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रहने से ही चित्तवृत्ति एकाग्र होकर देह को प्राप्त करती है। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह भक्त प्रसाद लेकर वह श्री वचन श्रवण कर नतमस्तक हो उन्हें अपनी सेवा पर लौट गया। अब जो परिवार 1936 के 50 श्री चरणों में शरणागत हुए, उनमें से भक्त लोगों ने श्री चरणों में साधु वेश के लिए विनय की। आपने अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश दिया। जिस दिन भी जिस गुरुमुख को साधु वेश दिया जाता, उनके समस्त परिवार की खुशी की सीमा नहीं होती। आप स्वयं भी अत्यधिक प्रसन्न होते, क्योंकि आप अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से दूसरी वात्साहेब जी की मौज को साकार रूप में देखकर प्रसन्न होते। कुछ समय तो नए शरणागतों को इकट्ठा कर एक स्थान पर रखकर उनको सहयोग, सुमति, निष्काम सेवा तथा भक्ति का पाठ पढ़ाया। जब उन्हें इन सब गुणों पर आचरण करते हुए देखा तो प्रत्येक चक पर 2-3 महात्मा भेजकर प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था आरंभ करवाई। कुछ सेवक तो आपका आश्रय लेकर अपने अपने चकों पर श्री आज्ञा अनुसार चल दिए। कुछ एक ने विनय की कि हे प्रभु, इतने घने वन में हिंस पशुओं से हम भय लगता है। कभी कभी जब इन पशुओं के दहाड़ने की आवाज़ आती है तो मन दहल उठता है। भय भंजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जिसके पास सद्गुरु का शब्द है उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जब भी जहाँ वह हो लगे श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करो, वे आपके सदा अंग संग हैं। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति आपके साथ है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। निर्भय होकर कार्य करो, सद्गुरु सदा अंग संग है। श्री आज्ञा पाकर अभी सभी सेवक अपनी अपनी सेवा में जुट गए। एक बार चक तासवावली हरि नगर पर महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, महात्मा ज्ञान अमरानंद जी तथा कुछ अन्य 1-2 सेवक श्री आज्ञानुसार सेवा कर रहे थे। वे दिन के समय तो वहाँ सेवा करते और रात्रि समय शांतपुर लौट आते। कुछ दिन तो उन्होंने ऐसा ही किया। 7-8 दिनों के पश्चात वे परस्पर परामर्श कर वहीं रहने लगे। रात्रि के समय चारों ओर टाँचियों का गोल घेरा बनाकर बीच में आग सुलगाकर उसके किनारे सो जाते। एक बार रात को जब सबको नींद आ गई तो आग में सुलगते सुलगते बुझ गई। एक सिंह उस घेरे में घुस आया, जिसके आने की किसी को भी आहट न हुई। वह सिंह एकदम महात्मा ज्ञानानंद जी के वक्ष स्थल छाती पर खड़ा हो गया। अचानक उनकी चीख निकली। चीख को सुनकर महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, जो पास ही सोए हुए थे, उठे और सिंह को एक मुक्का दे मारा। भय के मारे वह सिंह भाग खड़ा हुआ। कोई जनहानि तो नहीं हुई, परंतु पंजे का निशान उनके वक्ष स्थल पर छप गया। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की ओर ध्यान दिया जाए तो क्या उनसे कोई ऋण हो सकता है? सोचने की बात है कि क्या सिंह भी कभी एक मुक्के से डरा? यह तो उस प्रभु की असीम कृपा थी। वे पूर्ण सद्गुरु के सेवक थे। आज्ञा पालन करने में जो सुख है वह अन्यथा कहीं भी नहीं मिल सकता।
परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ते दास को तीन लोग डर नाहि। जब वे श्री आनंदपुर में आए तो श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जीव ने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही है। अंतर केवल यही है कि संत महापुरुषों की चरण शरण लेने से वे कर्म सूली का कांटा बन जाते हैं। वह संत महापुरुषों की संगति से निष्काम कर्म किए जाते ताकि अगले जन्म में पुनः इन कष्टों को सहन न करना पड़े। श्री आनंदपुर में महात्मा ज्ञान अमरानंद जी की मरहम पट्टी की गई। कुछ लोगों ने उन्हें पुनः ताशबाग ले जाने के लिए मना किया। महात्मा जी का दिल दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए। वे इसी सोच में थे कि उसी दिन रात्रि के समय निज मौज के अनुसार आपने प्रवचन फरमाए, प्रत्येक काम नेक नियत सच्चाई व खैर ख्वाही के साथ किया जाए। सेवक सेवा करता जाए और परिणाम को न देखे। कोई कष्ट दुख अथवा हानि हो तो घबराना नहीं। सुख और दुख दोनों हालतों में समान रहें, यानी इंसान को दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उसमें फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता जाए और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतने ही सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सेवक को हर शोक निंदा स्तुति दुख सुख सब में बराबर रहना चाहिए। पुण्य फरमाया कि सद्गुरु तो सबको दाद बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैलकर कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण कर वचनों को ग्रहण करेगी, उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी। इसलिए नेक नियत सच्चाई वह साथ कर्म करो। दुख सुख निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है गुरुमुखो।